नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक में तनीषा। 31 दिसंबर की तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं बदलेगी, बल्कि इसके साथ ही आधुनिक कॉर्पोरेट इतिहास का एक सबसे लंबा, सबसे असरदार और सबसे भरोसेमंद अध्याय भी समाप्त हो जाएगा। वॉरेन बफेट, जिन्हें दुनिया ओमाहा का ओरेकल कहती है, बर्कशायर हैथवे के सीईओ पद से औपचारिक रूप से रिटायर हो जाएंगे। ये वही बफेट हैं जिन्होंने 6 दशक पहले एक जर्जर टेक्सटाइल कंपनी को दुनिया की सबसे ताकतवर निवेश मशीन में बदल दिया। अब सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि नए सीईओ कौन होंगे, बल्कि ये है कि बफेट के बिना बर्कशायर कैसे दिखेगा। वॉरेन बफेट का कार्यकाल किसी आम सीईओ का नहीं था। उन्होंने 1965 में बर्कशायर हैथवे को संभाला। तब से ये एक छोटी टेक्सटाइल कंपनी हुआ करती थी। अगले 60 वर्षों में बफेट ने इसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था की रीढ़ जैसा बना दिया। आज बर्कशायर अमेरिका की 9वीं सबसे मूल्यवान कंपनियों में से एक है। देश की दूसरी सबसे बड़ी प्रॉपर्टी और लायबिलिटी इंश्योरर है। करीब 700 अरब डॉलर की नकदी, शेयर और बॉन्ड होल्डिंग रखती है और लगभग 200 ऑपरेटिंग बिजनेसेस को नियंत्रण भी करती है। इनमें BNSF रेलवे, विशाल यूटिलिटी नेटवर्क और सीज कैंडीज से लेकर ब्रूक्स रनिंग शूज जैसे ब्रांड्स शामिल हैं। बफेट सिर्फ एक निवेशक नहीं थे, वह एक संस्था थे। हर साल ओमाहा में होने वाले शेयर होल्डर्स मीटिंग किसी धार्मिक सम्मेलन से कम नहीं लगती थी, जहां बफेट निवेश, नैतिकता और जीवन पर अपने उपदेश देते थे। बफेट की पहचान एक वैल्यू इन्वेस्टर के रूप में हुई, लेकिन उन्होंने खुद को कभी एक ही खोज में नहीं बांधा। शुरुआती दौर में ऐसी कंपनियां खरीदते थे जो अपनी बुक वैल्यू से नीचे ट्रेड कर रही थी। बाद में उन्होंने ग्रोथ को भी अपनाया और यही उनकी सबसे बड़ी ताकत बनी। बफेट का एक और पसंदीदा सिद्धांत था इकोनॉमिक मोड, यानी ऐसी कंपनियां जिनकी कंपेटिटिव बढ़त लंबे समय तक बनी रहे। एप्पल इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। साल 2016 से साल 2018 के बीच खरीदा गया एप्पल आज बर्कशायर का सबसे मुनाफेदार निवेश है। बफेट के पोर्टफोलियो में कोका कोला, अमेरिकन एक्सप्रेस, बैंक ऑफ इंडिया, मूडीज, वीजा और मास्टर कार्ड जैसा नाम शामिल है। लेकिन बफेट की सबसे बड़ी खोज शायद निवेश नहीं, बल्कि पूंजी जुटाने का तरीका था। 1967 में नेशनल इंडेमनिटी की खरीद के साथ बफेट ने जो मॉडल बनाया, उसने बर्कशायर को एक अनोखी ताकत दी, इंश्योरेंस फ्लोट की ताकत। इंश्योरेंस प्रीमियम पहले आता है, क्लेम बाद में जाता है, ये इसका मतलब है। इस बीच का पैसा बफेट ने बड़े सौदों में लगाया, जिससे उनको काफी ज्यादा मुनाफा देखने को मिला। इसी प्लॉट से उन्होंने GEICO, BNSF रेलवे, कोडेंशियल पेट्रोलियम में बड़ी हिस्सेदारी खरीदी। इसके साथ आपको बता दें कि यही वो मशीन थी जिसने बर्कशायर को संकट के समय निवेश करने की ताकत दी। जब बाकी बाजार डर में होते थे, उस समय से ताकत मिली। 1 जनवरी से बर्कशायर के ऑपरेशनल कंट्रोल्स की जिम्मेदारी ग्रेगरी एबल संभालेंगे। बफेट चेयरमैन बने रहेंगे और ऑफिस आते रहेंगे, लेकिन रोजमर्रा के फैसले अब एबल लेंगे, ना कि बफेट। एम्बल की रुचि निवेश से ज्यादा ऑपरेशंस और एनर्जी बिजनेस की रही है। यही बात निवेश को थोड़ा असर करती है, खास तौर पर जब तब बफेट के करीबी निवेश सहयोगी ट्रॉट कॉम्स हॉल ही JP मॉर्गन चेस चले गए। बर्कशायर के सामने सबसे बड़ा सवाल है, कैश का क्या किया जाएगा। तो आपको बता दें कि आज कंपनी के पास करीबन 380 अरब डॉलर की नकदी है। ब्याज दरें घटेंगी तो इस कैश की लागत बढ़ेगी। संभावनाएं कई हैं, इंश्योरेंस सेक्टर में बड़ी खरीद, यूटिलिटी या फिर जापानी ट्रेडर्स, हाउसिंग में विस्तार या फिर शेयर होल्डर्स को कैश लौटाना, ये सभी जो हैं संभावनाएं हैं। आपको बता दें कि बर्कशायर ने 1967 के बाद कभी डिविडेंड नहीं दिया, लेकिन अब हालात बदल सकते हैं। द इकोनॉमिस्ट के मुताबिक बात करें तो आने वाले सालों में बर्कशायर में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। उनमें से ये कि वो ज़्यादा फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स, मजबूत कॉर्पोरेट गवर्नेंस और डिविडेंड पॉलिसी देखने को भी मिल सकती है। बफेट के सालाना पत्र जो दर्शन और नैतिकता से भरे होते हैं, अब शायद ज्यादा नंबर ड्रिवन हो जाएंगे।
जैसे जैसे बफेट की हिस्सेदारी फाउंडेशंस में ट्रांसफर होगी और क्लास बी शेयर होल्डर्स बढ़ेंगे, बर्कशायर एक नॉर्मल कॉर्पोरेशन की ओर बढ़ेगी। आज बर्कशायर हैथवे एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है। आपको बता दें कि ऑफिस वही है, रूटीन वही है, फिलॉसफी भी काफी हद तक वही है, लेकिन जो जा रहा है वह है एक इंसान जिसने इन सबको एक साथ बांध कर रखा। आज बाजार को ये देखना है कि बर्कशायर बफेट के बिना भी उतनी ही भरोसेमंद होगी जितनी धैर्य होगी, जितनी पहले से ज्यादा होती आई है, और उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंट होगी। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। आपका इस पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा।